आज की इस कक्षा में भृगु सरल पद्धति के पंचम भाग के बारे में, पांचवें भाग के बारे में चर्चा की जाएगी। गुरु और शनि की युति यदि एक साथ होती है तो उसका अतिरिक्त प्रभाव क्या होता है, भृगु सरल पद्धति में आज की कक्षा में उसके बारे में बताया गया है। महर्षि भृगु अपने पांचवें सिद्धांत में कहते हैं कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और शनि किसी भी भाव में किसी भी राशि में एक साथ एकत्र होकर युति करते हों तो मेष राशि उस जातक की जन्म लगन में जिस भाव में भी पड़ेगी उस भाव के किसी ना किसी एक या एक से अधिक कारकत्व को प्रभावित होना है। वह कारकत्व प्रभावित होते हैं, उनके सुख में कमी होती है, उनके सुख को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयासों की या अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती ही है। यदि इसमें हमने अपने प्रयास ईमानदारी से नहीं किए तो उस भाव के कारकत्व की हानि अथवा सुख में कमी निश्चित है। इस सिद्धांत के उदाहरण के लिए एक कुंडली आपके सामने जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, इसमें धनु लग्न है। लग्नेश लग्न में गुरु शनि के साथ स्थित हैं। नवम भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग है। मेष राशि पंचम भाव में है। मेष राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में है। मेष राशि पर पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, भाग्य भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। क्योंकि मेष राशि पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव विद्या का है, बुद्धि का है, संतान सुख का है, मंत्र का है और अनेकों कारक इस भाव के बनते हैं। यह महिला जातक की कुंडली है। इनके एक पुत्र है और वह इनसे अलग रहता है। ये किराए पर अलग रहती हैं। पुत्र किराए पर मकान लेकर अलग रहते हैं, जबकि इनका अपना एक स्वयं का मकान है। विवादग्रस्त होने के कारण ये एक साथ नहीं रहते। पुत्र के सुख में इन्हें कमी है। ये पुत्र का प्रेम पाने के लिए लालायित रहती हैं। इनके पुत्र के 3 विवाह हो चुके हैं, 2 विवाह टूट चुके हैं। तीसरे विवाह में जो इनकी पुत्र वधू है, इनसे तालमेल बनाने में इन्हें समस्या आती है, इसलिए इन्हें पुत्र से अलग रहना पड़ता है। विद्या के बारे में इनकी विद्या बहुत अच्छी नहीं हुई, बहुत अच्छे से इनकी विद्या पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन ये अपनी बात को दूसरे को समझाने में, अपनी प्रेजेंटेशन पावर में, प्रस्तुतिकरण में इनके पास एक अच्छी कला है। तो गुरु और शनि क्योंकि लग्न में हैं और पंचम भाव में मेष राशि पड़ती है, तब पंचम भाव के कारकत्व प्रभावित हुए। पंचम भाव के कारकत्व के सुख में कमी हुई और उनके लिए इन्हें अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी पुत्र से कोई सामंजस्यपूर्ण बात कभी हो भी जाती है, लेकिन पुत्र वधू के कारण वह संबंध फिर उसी कगार पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम किसी कारकत्व को देख सकते हैं कि मेष राशि जिस भाव में पड़ेगी, यदि गुरु और शनि की युति कहीं भी है तो मेष राशि के किसी न किसी कारकत्व से संबंधित समस्या जातक को आएगी। इसमें मेष राशि के स्वामी की स्थिति देखना भी आवश्यक है। यदि मेष राशि का स्वामी मंगल किसी उच्च ग्रह के साथ बैठे, मित्र राशि में बैठे, केंद्र त्रिकोण में बैठे और गुरु और शनि जिस भाव में युति कर रहे हैं, जिसकी राशि में युति कर रहे हैं, यदि गुरु या शनि का उसके साथ स्थान परिवर्तन हो जाता है तो उस कारकत्व की
अशुभता में कमी आ जाती है, उसके फलों में फिर अधिक बाधा होने की संभावना कम ही रहती है। तो इस प्रकार से हम पंचम सिद्धांत में देखते हैं कि गुरु और शनि की युति जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में होती है तो मेष राशि जिस भाव में होती है उस भाव के कारकत्व प्रभावित होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए, उनके सुख प्राप्ति के लिए अथक और अधिक परिश्रम की या प्रयासों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।